राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। स्मॉग की एक परत छाई हुई है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली NCR की दम घोटू हवा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहांगीरपुरी में AQI 452, गाजीपुर में 441, आनंद विहार में 441 दर्ज किया गया है। नोएडा की बात करें तो यहाँ AQI 413, गाजियाबाद में 432। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को और सख्त कर दिया है, ताकि पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली में ये प्रदूषण का सबसे खौफनाक रूप है। राजधानी को जहरीली हवा बीमार कर रही है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी है। प्रदूषण से दिल्ली में सांसों का संकट है। नवंबर में प्रदूषण की मुसीबत लगातार विकराल रूप अख्तियार कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर है। शहर की हवा में जहर है। 10 सिगरेट के बराबर जहरीली है दिल्ली की हवा। दिल्ली में आप सांस नहीं ले रहे। दिल्ली में जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, 10 सिगरेट के बराबर वाली जहरीली हवा अपने अंदर लेते हैं। लगातार दिल्ली में प्रदूषण जो है वो 400 के पार देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो परेशानी जो देखने को मिल रही है, जो लोग घूमने निकले हैं, जो बाहर से दिल्ली आए हैं, दूसरे राज्यों से दिल्ली आए हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में जो आम लोग हैं उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी कांस्टेंट पीते रहें, और जिस तरीके से अगर जरूरत आपको ना लगे घर से बाहर निकलने की तो ना निकलें। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सिर्फ फेफड़ों पर असर नहीं हो रहा है। दिल्ली में जो स्थिति अभी है वो मल्टी ऑर्गन हेल्थ क्राइसिस है। अब खतरा सिर्फ सांस लेने में दिक्कत तक सीमित नहीं है। इसकी वजह से पाचन तंत्र, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और यहाँ तक कि कैंसर के खतरे में इजाफा हो रहा है। एक नई रिसर्च के मुताबिक PM 2.5 के हानिकारक कण फेफड़ों से खून में प्रवेश कर रहे हैं। इससे हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सांस की बीमारी यानी COPD का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण ही है। इस वजह से देश के हर 100 में से 9 व्यक्ति COPD से पीड़ित हैं। COPD से पीड़ित करीब 70% मरीजों की असमय मौत का कारण प्रदूषण है। ये आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि प्रदूषण किस तरह दिल्ली वालों को बीमार कर रहा है। डॉक्टर इस हालत में एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। विंटर्स आ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो आगे विंटर्स में हमें मालूम है कि फॉग बढ़ेगी, और फॉग जब स्मोक से या धुएं से मिलती है तो स्मॉग कहते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होता है, खासकर हमारे पेशेंट्स के लिए जिनको ऑलरेडी सांस की दिक्कत है। कुछ एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस यानी कि बच्चे और बूढ़ों को भी ज़्यादा प्रोन रहते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की हवा बहुत खराब कैटेगरी में है। जहरीली हवाओं के कारण लोगों की आंखों में जलन और गले में इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण रोकने के कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई असर नजर नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार जब से दिल्ली में आई है, लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समय से पहले वाटर स्प्रिंकलर्स को डिप्लॉय किया गया है। मैकेनिकल स्वीपिंग रोड के ऊपर शुरू की गई है। फिर भी जो प्रदूषण का स्तर ऊपर है उसको स्टडी करने के लिए एक कमेटी काम कर रही है, और उसके अंदर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उससे दिल्ली वालों को काम होते हुए नजर आएगा। दिल्ली की जनता की सेवा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। ठंड के मौसम में हर साल दिल्ली में ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। दिल्ली के ऊपर स्मॉग का शिकंजा कस जाता है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या इस स्मॉग का कोई इलाज है? क्या कभी इस खौफनाक संकट से उबर पाएगा दिल्ली शहर? सैयद आमिर हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। सैयद, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, यूँ तो ग्रैप 3 में भी ग्रैप 4 वाली जो सख्ती है वही लागू है, बट बावजूद उसके कुछ दिख नहीं रहा है ज़मीन पर। उससे ये दम घोटू हवा, आप सोचिए कि जो रिपोर्ट्स अभी लेटेस्ट आई हैं वो चौंका रही है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से पोल्यूशन इस बीच में बढ़ा है और ये एक बुरी खबर भी है कि अगले एक हफ्ते तक बारिश नहीं होने वाली है। तो जो पार्टिकल्स हैं 2.5 और PM10 जो है उसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी ऐसा माना जा रहा है। और अभी जो इस समय सिचुएशन है वो सीवियर कंडीशन है। हम आपको दिखाते हैं कर्तव्य पथ का इलाका और आप देखिए इंडिया गेट जो खूबसूरती बिखेरता है, लेकिन इस समय आपको धुंधला नज़र आएगा। इंडिया गेट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इंडिया गेट जो है धुंधला आपको नज़र आ रहा है। और यही कंडीशन जो है बीते 3 से 4 दिन से लगातार ऐसी ही बनी हुई है। तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और इसलिए भी क्योंकि आप देखिए जो कंडीशन है, वेदर कंडीशन है वो तो खराब ही है। कई इलाकों में देखा जा रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो रोका नहीं गया है। कई जगहों पर फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं। ग्रैप 3 अगर आप लागू करते हैं और वही ग्रैप 4 की कंडीशन उस तरह से होती है तो उसमें इस पर चिंता जता चुका है। तरीके से रोक देने चाहिए। बड़े बिल्कुल कोर्ट लगातार इस बारे में संज्ञान ले रहा है और आपको स्थिति दिखाते हैं। पहले आप देखिए मोबाइल पे ही आप चेक कर सकते हैं और घर निकलने से पहले खास तौर पे आप मोबाइल से चेक करके निकले कि अभी सिचुएशन क्या है। करंट एयर क्वालिटी जो है जो सरकार की तरफ से दिया गया ऐप है उसमें 412 है, यानी सीवियर कंडीशन है इस समय। तो घर से जब निकले तब ये देखें कि क्या कंडीशन है, कितना AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना दिखा रहा है। तो अभी आप देखिए 300, 350, 400 और 500 के करीब जो है कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सैयद वो आमिर साफ तौर पे दर्ज किया हमारे गया है। सहयोगी इस बाबत जानकारी दे रहे हैं और ये भी कि इस ऐप के जानकारी के अनुसार आप निकलिए। हालांकि लोगों को काम काज भी अपना करना है सैयद, वो जो आप कह रहे हैं वो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।